आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो गया है। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। शताब्दी से चली आ रही परंपरा का इस बार भी शाही अंदाज में निर्वहन किया गया। चंबा के मिर्जा परिवार के मुखिया एजाज मिर्जा ने अपने हाथों से बनाई मिंजर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित कर परंपरागत अंदाज में ऐतिहासिक 7 दिवसीय चंबा मिंजर मेले का आगाज किया। धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के प्रतीक इस मेले को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सदियों से मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं। मिर्जा परिवार, मंदिर के पुजारी, जिला प्रशासन और नगर परिषद चंबा के पदाधिकारियों ने शहर के मंदिरों में पूजा अर्चना और मिंजर अर्पित करने के बाद चौगान मैदान तक शोभा यात्रा निकाली। इस बार भी मिंजर मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल नहीं पहुंचे। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने चौगान मैदान में प्रदर्शनियों का उद्घाटन कर मेले का विधिवत आगाज किया। सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत पारंपरिक वाद्य यंत्रों और कुंजड़ी मल्हार से हुई। पहली सांस्कृतिक संध्या में मशहूर वडाली ब्रदर्स ने समा बांधा। मिंजर मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिरकत करेंगे। मंजरी गार्डन से प्रतीक रूप में नारियल को विसर्जित किया जाएगा। हालांकि यहां पहले पशु बलि प्रथा की जाती थी। जीवित भैंसे को रावी नदी में छोड़ा जाता था। बलि पर प्रतिबंध के बाद यह प्रथा प्रतीक रूप में होती है। इस ऐतिहासिक मेले में कई राज्यों के व्यापारी अपने स्टॉल लगाने पहुंच गए हैं। करोड़ों का कारोबार होता है। हाथों से बनाई वस्तुएं भी मिंजर मेले में खूब बिकती हैं। मुगल काल में शाहजहां के शासनकाल में 1641 में राजा पृथ्वी सिंह भगवान रघुनाथ के चिन्ह चंबा में लाए थे। शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को राजदूत के रूप में भेजा। मिर्जा परिवार जरी और गोटे के काम में निपुण था। साफी बेग ने रघुनाथ को मिंजर चढ़ाई और यह परंपरा शुरू हो गई। राजा पृथ्वी सिंह के ऐलान के बाद ही मेला शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, चंबा। इन दिनों भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चला हुआ है। सावन मास के चलते आजकल सभी शिवालयों में शिव भक्तों का खूब सैलाब उमड़ा है। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में भी सुबह से ही काफी भीड़ भोले बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंच गई थी। सावन महीने के चलते दूसरे सोमवार को भी सभी शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। कहते हैं कि सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने थोड़ी सी पूजा करने पर भी भोलेनाथ अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इस महीने का साल भर इंतजार रहता है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में भक्त भोले के दर्शन करने पहुंचे। भक्तजन सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भोले के दर्शन करने डटे रहे। साथ ही भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध, दही, माखन, जल, बिलपत्र व फूल चढ़ाकर मन्नतें भी मांगी। भक्तों के अनुसार इस महीने भगवान शिव काफी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका यह प्रिय महीना होता है और इसी महीने शिव से जो भी मांगे वो मिलता है। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते।
इस माह कुछ भक्त उपवास भी रखते हैं। वहीं गसोता महादेव मंदिर के महंत जी ने भी सावन माह के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रावण मास नाना शास्त्र वेद पुराणों से और कई ग्रंथों से अनेकों प्रचलित शास्त्र सम्मत कथाएं मिलती हैं, जिसमें मुख्यतः समुद्र मंथन में निकले हुए कालकूट हलाहल, कालकूट नामक विष समुद्र मंथन से निकला था, उसको सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से आग्रह किया कि शिव जी के सिवा और कोई इसका स्मरण नहीं कर सकते। और शिव जी से जब आग्रह प्रार्थना की तो शिव जी स्वीकार किए कि ठीक है, हम इसको ग्रहण करेंगे। और उस कालकूट महाविष हलाहल को शिव जी ने जब धारण किया, उसके प्रभाव से शिव जी के कंठ जो है नीले बढ़ गए, पूरे शरीर जो है श्याम वर्ण का हो गया। और उससे उस ताप को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के इसी श्रावण मास में उनको जलाभिषेक शुरू किया और जल शास्त्र कराया। तभी से आज तक श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। जल के साथ साथ बिल्वपत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक भी बिल्वपत्र अगर शिव जी को कोई अर्पण करता है श्रावण मास में, उसका बहुत ही बड़ा प्रमाण मिलता है। पूरा महीना शिवालयों में काफी रौनक देखने को मिलती है। शिव भोले की महिमा का गुणगान किया जाता है और भोले के जयकारे भी लगाए जाते हैं। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव को खीर काफी पसंद है, इसलिए ज्यादातर भक्तजन इस महीने खीर के भंडारे भी लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किन्नौर जिले के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा झूठा प्रचार कर रही है और लोगों को बहकाने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश में समान विकास किया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो के कोठी में माता कोठी देवी मंदिर परिसर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंगी में नया पटवार वृत्त खोला जाएगा, जो रिकांगपियो से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेवजह झूठा प्रचार कर रही है और आलोचना कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही केवल लोगों को बहकाने के लिए अनेक लोग आ जाते हैं और क्षेत्रीय दूरी पैदा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समग्र विकास के लिए हमेशा कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाजों व भाषा के संरक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि जिन्होंने अपने रीति रिवाजों व भाषा को छोड़ा, वह सभ्यताएं समाप्त हो गई हैं। इतनी आवश्यकता होगी, चुनौती हो रही है। आज भी हजारों के तरह से आज जो है में और 127 कॉलेज पर 127 कॉलेज मैं चाहता हूँ कि लोगों को पहली क्लास से लेकर MA तक कोई भी शिक्षा नहीं करना है, वो घर के घर नहीं होगा। जिनके पास पैसा है वो बोलू नहीं कर सकते हैं, मगर जिनके पास नहीं है उनके लिए घर के नज़दीक जो है हमें पढ़ाई लिखाई का इंतजाम। विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, किन्नौर। भाजपा कुसुमटी मंडल में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा के मुख्य संगठन और प्रकोष्ठों के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। भाजपा सभी संगठनों के साथ संपर्क साधने के प्रयास कर रही है और जनता को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश में दलित स्वाभिमान सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। जनता को इन सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के बारे में बढ़ चढ़कर योजनाएं बना रही है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाकर दिया है। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा अपनी नीतियों को घर घर तक पहुंचाएगी। मुख्य संगठन और सभी मोर्चों के प्रकोष्ठों के कार्यक्रम चल रहे हैं। पार्टी सर्वस्पर्शी सब वर्गों के साथ संपर्क स्थापित करने में, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में लगातार प्रयास करती है। उसी संदर्भ में ये कड़ी लंबी चली 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में दलित स्वाभिमान सम्मेलन हो रहे हैं। आज सुमटी मंडल का है। इसमें जो हमारी सरकार ने, जब हम सत्ता में यहाँ प्रदेश में थे तब क्या किया, केंद्र की सरकार मोदी सरकार कैसे महत्व दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कुर्सी से ऊपर, एक ही कुर्सी होती है प्रधानमंत्री से ऊपर, वो कुर्सी भी दलित समाज के बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को दी है। तो कुल मिलाकर इस वर्ग के लिए जो पार्टी कर रही है वो हर नागरिक तक पहुँचे, ये घर घर संदेश जाए और अधिक से अधिक लोग जुड़े, ऐसा प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से होगा। सारे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। दिशा सोसाइटी यार्ड व विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय द्वारा शिमला जिले की ग्राम पंचायत कोट में वृक्षारोपण किया गया। इस वन महोत्सव पखवाड़े का प्रारंभ महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा 10 जुलाई 2017 को किया गया था, जिसके तहत आज यहां 156 वृक्ष देवदार के रोपित किए गए। यह वन महोत्सव एक स्थायी प्रकल्प के लिए जाना जाएगा। विवेकानंद विद्या निकेतन के छात्र छात्राओं ने अपने गुल्कों में संचय की गई राशि से 1000 वृक्षों की विवेकानंद वाटिका की यान गांव में वृक्ष लगाकर आधारशिला रख दी है, जिसका संरक्षण यान गांव की दिशा सोसाइटी करती रहेगी। स्कूल के प्रधानाचार्य रवि मेहता और दिशा सोसाइटी के अध्यक्ष देवीराम ठाकुर ने बताया कि शिमला जिला का यह एक अनोखा व प्रेरणादायी प्रकल्प होगा। ग्राम पंचायत कोट के उप प्रधान भूप राम ठाकुर ने कहा कि पंचायत इस वाटिका की सफलता हेतु कार्य करती रहेगी। वहीं स्कूली बच्चों ने अपनी जेब खर्च से संचित की गई राशि से किए जा रहे इस पुनीत कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की हरियाली को संजोए रखना प्रथम कर्तव्य है। मेरा नाम इशिता और हमने इसमें पैसे इकट्ठे किए और उससे हम पौधे लाए और उसको हमने लगाया, जिससे हमारा वातावरण में बहुत सारे पेड़ उगे और उसकी हम रक्षा भी करेंगे। और हम हर साल ये काम करेंगे और इससे हमारी प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। इससे हमारी ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा और जो हम ऑक्सीजन पंप्स आजकल बना रहे हैं वो हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।